जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय स्वाध्याय वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनिश्री सुवी के सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, मेरी आवाज आ रही? आ रही है। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश की भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो स्वात्म चिंतक कविशेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आप सभी लोग नियमित रूप से इस वेबिनार के माध्यम से आचार्य भगवंत की कविताओं के माध्यम से विविध विषयों का बोध प्राप्त कर रहे हैं और उसके माध्यम से अपने स्वात्मा का चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य भगवंत किसी भी विषय को, चाहे वो लौकिक भी विषय हो, उसका केंद्र स्व आत्मा आत्म तत्व ही रहता है। उस ओर ही निरंतर आचार्य भगवंत की कविताएं, आचार्य भगवंत का हर कृतित्व और आचार्य भगवंत की हर साधना और चिंतन उसमें ही केंद्रित है। उसको प्राप्त करना ही मुख्य लक्ष्य है। तो इस दृष्टि से मैं आपको आज आचार्य भगवंत की सृजित एक कविता जिसका शीर्षक है स्वात्म चिंतन, इसके माध्यम से आइए हम आज की सभा का मंगलाचरण शुभारंभ करते हैं। स्वात्म चिंतन। स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा हूँ। स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा हूँ। धन व मान क्या मैं तुम्हें पा रहा हूँ। स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा हूँ। तुम ही मेरे माता पिता व सखा हो। तुम ही मेरे मोक्ष मार्ग, तुम ही मोक्षदा हो। तुम ही मेरे सत्य साम्य, तुम ही मेरे प्राप्य। स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा हूँ। धन व मान क्या मैं तुम्हें पा रहा हूँ। स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा हूँ। तेरे चरणों के बिन स्वर्ग में ना सुख है। तेरी संगति के बिन ना संपदा से सुख है। तेरे बिना शक्ति शिक्षा से दुख पा रहा हूँ। स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा हूँ। धन व मान क्या मैं तुम्हें पा रहा हूँ। स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा हूँ। आत्मा तुम्ही स्वामी, तुम्ही मेरे सर्वस्व। अनंत गुणों के स्वामी, तुम बिन निस्व। मोह को क्यों निज, मोह में क्यों निज को मैं भूला जा रहा हूँ।
स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा हूँ। धनवा मान क्या मैं सब पार तुम्हें पा रहा हूँ। स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा हूँ। तेरे चरणों से दूर होता गया जो देव दानव राजा निस्व हो गया वो। इन सब दुखों से मैं घबरा रहा हूँ। स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा हूँ। धनवा मान क्या मैं तुम्हें पा रहा हूँ। स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा हूँ। तेरी प्राप्ति है तेरे चरणों से दूर होता गया जो देव दानव राजा निस्व हो गया वो। इन सब दुखों से मैं घबरा रहा हूँ। स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा हूँ। तेरी ही प्राप्ति हेतु ध्यान ध्यान पूजा। तेरी प्राप्ति बिना इन कार्यों में हर जा। स्वात्मोपलब्धि शांति अपना रहा हूँ। स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा हूँ। धनवा मान क्या मैं तुम्हें पा रहा हूँ। स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा हूँ। स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा हूँ। आत्मा का मैं भक्त हूँ बनने हेतु भगवान। भव्य भक्त ही बनता है निश्चय से भगवान। प्रभुवर निश्चय से भगवान। प्रिय धार्मिक जन, जिज्ञासु जन, आपको ये कविता श्रवण करने में निश्चित ही बहुत अच्छी और मधुर लगी होगी, कर्णप्रिय लगी होगी, बहुत आध्यात्मिक है। लेकिन इस एक कविता का शब्द सामान्य होते हुए भी बड़ा रहस्य है, आध्यात्मिक रहस्य है। और वो रहस्य यह है कि स्वात्म चिंतन के माध्यम से आचार्य भगवंत इस कविता में ये बता रहे हैं कि स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा हूं। कौन सा स्वामी? यहाँ पर कोई पंच परमेष्टि भी अभी स्वामी नहीं। यहाँ पे मेरा आत्मा ही स्वामी है, मेरा स्व आत्मा ही स्वामी है, और मैं ही उसका आराधक हूँ, मैं ही उसका दास हूँ, और मैं ही उसका पूजक हूँ। ये आचार्य भगवंत बोल रहे हैं। तो स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा हूं। स्वात्मा से ही वो जीव कह रहा है, अपने आत्मा से ही कह रहा है कि तेरे चरणों में मुझे शांति प्राप्त हो रही है। धन व मान क्या मैं तुम्हें पा रहा हूं। मुझे धन और मान से क्या प्रयोजन है? सांसारिक समस्त संपदा आदि से भी मुझे क्या प्रयोजन है? मैं तो तुमको पा रहा हूं, क्योंकि मैं स्वयं जो हूं वो तो अनंत वैभवशाली हूं, उसको मैं प्राप्त कर रहा हूं। ये इसका रहस्य। और आगे बता रहा हूं। तुम ही मेरे माता पिता व सखा हो। तुम ही मेरे मोक्ष मार्ग, तुम ही मोक्षदा हो। तुम ही मेरे सत्य साम्य, तुम ही मेरे प्राप्य। स्वामी तेरे चरणों में
शांति पा रहा। इस संसार में कौन माता और कौन पिता और कौन सखा है? हम जो कुछ कहते हैं वो व्यवहार से कहते हैं कि ये मेरे माता, ये मेरे पिता, ये मेरे गुरु। लेकिन आचार्य भगवंत कह रहे हैं आत्मा ही मेरा माता पिता सखा सब कुछ मैं ही हूं, मुझ में ही सब कुछ है, अन्यत्र कहीं भी कुछ नहीं। वो सब व्यवहार से है, पर्याय से है। तुम ही मेरे मोक्ष मार्ग हो और तुम ही मोक्षदा हो, तुम ही मेरे मोक्ष मार्ग हो। मोक्ष मार्ग कहाँ है? अपने स्वयं में ही है, कोई अन्यत्र तो है नहीं। और मोक्षदा, उस मोक्ष को प्रदान करने वाला भी कौन है? मैं ही मुझको मोक्ष प्रदान। भले ही इसके लिए पंच परमेष्टि निमित्त है, गुरु की देशना भी निमित्त है, जिनवाणी निमित्त है, आदि अनेक निमित्त हैं, वो सब भी हमारे लिए आराध्य हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ निश्चय दृष्टि से भी आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि मैं ही मेरा अभिन्न षटकारक, मैं मुझ में ही, मैं ही मेरा कर्ता, मैं ही कर्म, मैं ही संप्रदान अपादान संबंध, सब मेरा मैं ही हूं, अन्यत्र कहीं भी कुछ नहीं है। तुम ही मेरे मोक्ष मार्ग, तुम ही मोक्षदा हो, तुम ही मेरे मोक्ष मार्ग हो, तुम ही मेरे मोक्ष के दाता हो, तुम ही मेरे सत्य साम्य, तुम ही मेरे प्राप्य हो और तुम ही मेरे सत्य हो। क्योंकि अभी कल परसों भी, कल की कविता में भी बताया था कि स्वयं से बढ़कर इस ब्रह्मांड में कोई भी सत्य नहीं है। स्व आत्म द्रव्य तत्व ही परम सत्य है, उसकी प्राप्ति करना ही, उसमें जो सत्य और साम्य है उसकी प्राप्ति करना ही मेरा लक्ष्य है। तुम ही मेरे प्राप्य हो। आचार्य भगवंत इस कविता से ये भी बता रहे हैं कि जीव ही जीव को कह रहा है, आत्मा ही आत्मा को कह रहा है कि तुम ही मेरे प्राप्य हो। क्योंकि अभी मेरी अवस्था ऐसी है, संसारी अवस्था में मैं अभी दास हूं, दूसरों का दास हूं, पर का दास हूं, लेकिन मेरा प्राप्य मैं ही हूं। मुझे ही मुझे प्राप्त करना है, अन्य कोई प्राप्त हो नहीं सकता। तेरे चरणों के बिना स्वर्ग में न सुख है। आचार्य भगवंत आके बोल रहे हैं कि स्वर्ग में भी स्व आत्मा के बिना कोई सुख नहीं है। मैं आगे की एक कविता के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि कहाँ है स्वर्ग और कहाँ है नर्क। सब तू ही तू है, सब अपने में ही स्वर्ग है और अपने में ही नर्क है। जब हम शुभ भाव करते हैं तो स्वर्ग की अनुभूति होती है, जब शुद्ध भाव हो जाता है जीव का, वही मुक्ति हो जाती है, उसको मोक्ष प्राप्त होता है। तो सुख भी कहाँ है? स्वयं में ही है, स्वयं में ही स्वर्ग है, स्वयं में ही नर्क है, स्वयं में ही मोक्ष है। तेरी संगति के बिना संपन्ना संपदा से सुख है। उस आत्म संगति के बिना ये संपदा भी हमें कोई सुख नहीं दे सकती। ये संपदा है, ये सारा ब्रह्मांड है, पंच परमेष्टि है, यदि मैं ही नहीं हूं तो मुझे ये क्या, मेरा क्या कर लेने वाले? ये संपदा भी मेरी क्या कर लेगी? मेरा अस्तित्व है तो ये सब मेरे लिए काम के। आचार्य भगवंत ने एक कविता में लिखा है, तेरा अस्तित्व यदि ना होता अन्य से क्या लाभ है। तुझे यदि तू ना मिला तो अन्य लाभ क्या लाभ है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। और इसके आगे एक और पंक्ति सुनाता हूं उसी की। यदि शरीर में तू न रहा तो शरीर जड़ का पिंड है। जलाओ गाड़ो या फेंक दो, तुझसे नहीं संबंध है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है।
आपको मैंने संदर्भ के अनुसार आचार्य भगवंत की आध्यात्मिक कविता के माध्यम से भी बताया। इसमें आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, तेरा अस्तित्व यदि ना होता अन्य से क्या लाभ है। इस संसार में यदि मेरा अस्तित्व नहीं है तो आचार्य भगवंत बड़ी दृढ़ता से कहते हैं, पंच परमेष्टि भी मेरा क्या कर सकते हैं, अन्य कोई माता पिता कोई स्वर्ग मोक्ष मेरा क्या, कोई क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। मुख्य है मेरा अस्तित्व। मैं हूं तो ये सब मेरे काम के, मैं ही नहीं हूं तो ये मेरे लिए किसी काम के नहीं। ये किसी को एक बड़ी गर्वोक्ति या अहंकारी भाषा भी लग सकती है, मेरा अस्तित्व। और आप सोचिए, आचार्य भगवंत ने आपको इतने वर्षों के स्वाध्याय के माध्यम से बताया है कि मेरा अस्तित्व ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं नहीं हूं, मैं के बिना कुछ भी नहीं है। मैं हूं तो आप भी हैं, हम भी हैं, स्वर्ग भी है, संसार भी है, मोक्ष भी है, सब स्वयं है, अस्तित्व है तो सब कुछ है। तेरी संगति के बिना ना संपदा से सुख है। इसलिए आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि यदि मुझे उस आत्मा की संगति ना हो, मेरा अस्तित्व ना हो, तो ये संपदा से भी मुझे क्या सुख मिलने वाला है, कुछ भी सुख नहीं मिलने वाला। हम प्रत्यक्ष में देखते हैं कि जब आत्मा इस शरीर से बाहर निकल जाता है, अन्य गति में पहुंच जाता है, तो इस शरीर को क्या वो संपदा कोई सुख दे पाती है क्या? नहीं दे पाती। क्यों? क्योंकि जो अस्तित्ववान है, जो मुख्य उसका कर्ता धर्ता है, वो ही नहीं रहा। तेरे बिना शक्ति शिक्षा से दुख पा रहा हूं। इसलिए आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि मैंने अपनी शक्ति का कभी बोध नहीं किया, मुझ में कितनी शक्ति है, मुझ में कितने गुण है, मेरा कहाँ तक अस्तित्व है, कितना उसका विराट रूप है, ये इस शक्ति की शिक्षा के बिना मैं दुख पा रहा हूं। उसकी मैंने शिक्षा प्राप्त नहीं की। मैं आपको अगली कविता में बताने वाला हूं कि वो उसकी शिक्षा कैसे प्राप्त की जाती है, उसमें कैसे प्रवेश किया जाता है, वो भी मैं बताऊंगा। आत्मा तुम ही स्वामी, तुम ही मेरे सर्वस्व। आत्मा ही मेरा स्वामी है और वही मेरा सर्वस्व है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैं ही मेरा ब्रह्मांड हूं, मैं ही मेरा सब कुछ हूं, सर्वस्व हूं। अनंत गुणों के स्वामी तुम बिन निस्व। अनंत गुणों का स्वामी है आत्मा, ये तो आपको बता दिया। आत्मा में कितने गुण हैं? अनंत गुण है, और उतने अनंत गुणों का स्वामी आत्मा है। तुम बिन निस्व, आत्मा के बिना सब मेरा पर ही है, मेरा कुछ भी फिर है ही नहीं। मैं हूं इसलिए ये सब संबंध मुझे अपने लगते हैं, लेकिन वास्तव में है नहीं। लेकिन मुख्य मेरा अस्तित्व है। मोह में क्यों निज को भूला जा रहा हूं? इसका कारण यह है, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। मोह में क्यों निज को भूला जा रहा हूं? आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, आत्मा ही आत्मा को, स्वयं को ही संबोधन कर रहा है कि मैं मोह के कारण अपने निज स्वरूप को भूल रहा हूं, अपने को ही भूल करके और पर में ही मैं ममत्व कर रहा हूं, पर को अपना मान रहा हूं। ये ऐसा स्वात्म चिंतन कर रहे हैं। और आगे आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, आत्मा ही आत्मा को बोल रहा है कि तेरे चरणों से दूर होता गया जो देवद्वान राजा निस्व हो गया। जो भी आत्मा से दूर जाता है, आत्म स्वरूप को नहीं जानता, नहीं प्राप्त करता, प्राप्त करने का तो छोड़ो, अभी श्रद्धान भी नहीं करता, वो स्वयं का ही अभी जब परिचय नहीं है, तो वो कैसे उसके लिए पुरुषार्थ करेगा, कैसे उसका स्वरूप जानेगा? देवदानो राजा निस्व हो गया। या आज आचार्य भगवान ने कई बार बोल दिया है, ये सत्ता संपत्ति डिग्री प्रसिद्धि जीव ने अनादिकाल से सब प्राप्त कर लिया। ये प्राप्त कर लेना कोई आपकी बहुत बड़ी कोई सफलता नहीं है, ना कोई विकास है, ना कोई आपका बहुत बड़ी कोई ऐसा कोई प्राप्ति नहीं है। चाहे वो देव हो, दानव हो, राजा हो, संसार में दुनिया, एक कविता में कहा गया, एक कवि ने कहा, दुनिया में देखो सैकड़ों आए चले गए, अपनी अपनी करामात दिखाए चले गए। अर्जुन रहा न भीम ना रावण महाबली, इस काल बली से सभी हारे चले गए।
वो कवि भी यही कहना चाह रहा है कि आत्म स्वरूप के बिना, आत्म स्वरूप को भूलकर या उसके प्रति अश्रद्धान करके कोई सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि भी प्राप्त कर ले तो भी वो अपने स्वस्वरूप के बिना भिखारी है, पराश्रित है, परावलंबी है, परमुखापेक्षी है, दुखी है संसार में। आचार्य भगवंत अनेक बार श्रेष्ठतम उदाहरण बताते हैं, रावण के, कंस के, हिटलर के, मुसोलिनी के, सिकंदर के, बड़े बड़े, आपने अभी वर्तमान युग से लेके प्राचीन काल के भी बड़े बड़े सत्ताधीशों के, बड़े बड़े प्रसिद्धि वालों के नाम सुने हैं। वो भी जब तक स्वस्वरूप को नहीं जाने वो भी सब दुखी हुए, उनकी सत्ता संपत्ति कोई उनको सुख दे नहीं पाई। हाँ, यहाँ पे कोई वीडियो शेयर कर रहे हैं, शायद मधुक शाह कर रहे हैं, आप लोग वीडियो देखिए। वीडियो में भी आचार्य भगवंत के बारे में ही कुछ लिखा हुआ है। यदि मधुक शाह है तो पढ़ के सुना सकते हैं, उसके बाद में मैं कविता का एनालिसिस करूंगा। अच्छा, मधोक ने ही लिखा है, ये व्हाट्सएप पे आया हुआ है। मधोक यदि उपस्थित हैं तो वो इसको पढ़ के ही सुना दें। हाँ, आचार्य भगवंत का फोटो भी है, आचार्य भगवंत के गुरुओं का, भगवान का फोटो भी है। सुना रहे हैं? नहीं मुनीश्री, वो नहीं सुना रहे, उनका ऑडियो अच्छा ऑफ है अभी। अच्छा, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इन सब दुखों से मैं घबरा रहा हूं। आत्मा ही आत्मा को बोल रहा है कि चाहे देव हो, राजा हो, चक्रवर्ती हो, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि युक्त भी कोई हो, लेकिन वो भी दुखों से घबराता है। अच्छा, एक सामान्य रूप से उदाहरण कि जो भी बड़े बड़े सत्ताधीश होते हैं, आप समझते होंगे कि ये बहुत पावरफुल है, लेकिन कितने भयभीत होते हैं। हिटलर कितना भयभीत और शंकित रहता था। आपने कंस का भी सुना है, कंस कितना शंकित रहता था। जहां भी आसपास वो देखता था उसको कृष्ण ही कृष्ण दिखता था, कहीं कृष्ण ने जन्म तो ही नहीं ले लिया। कितना भयभीत था। उसकी सत्ता संपत्ति उसके लिए क्या कर पाई? कुछ भी नहीं। अंत में उसको मरना पड़ा, क्योंकि आत्म स्वरूप को उसने जाना ही नहीं, स्वात्म चिंतन किया ही नहीं। अपने स्वरूप को, अपनी शक्ति को पहचानता तो वो घबराता नहीं इन सबसे, और पहले तो ऐसे कृत्य ही नहीं करता। तो आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, आत्मा ही आत्मा को बोल रहा है कि इन सब दुखों से मैं घबरा रहा हूं। मैं इन सब दुखों से घबरा रहा हूं। क्यों घबरा रहा हूं? क्योंकि मैंने अभी तेरी शरण ली ही नहीं है, तुझे जाना ही नहीं है, तुझे जानने का कभी प्रयास किया ही नहीं है, इसलिए दुखी हो रहा हूं। आगे लिख रहे हैं आचार्य भगवंत की तेरी ही प्राप्ति हेतु ज्ञान ध्यान पूजा। ये विषय भी आपको हजारों बार आचार्य भगवंत ने बताया है कि हम जितना भी धर्म कर्म करते हैं, जो भी अनुष्ठान करते हैं, गुरु की उपासना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, ज्ञान ध्यान पूजा जो भी करते हैं, वो सब किस लिए करते हैं? तेरी ही प्राप्ति हेतु, उस आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए करते हैं। यदि कोई इसको छोड़कर, उस आत्म तत्व को छोड़ करके अन्य प्रयोजन से, किसी सांसारिक प्रयोजन से करता है तो वो पापकारी है। वो कांक्षा नाम का सम्यक दर्शन में दूषण भी है, और निदान नाम का महा घोर पाप भी है। इसलिए ये सब ज्ञान ध्यान पूजा आत्म प्राप्ति के लिए है, तेरे प्राप्ति बिना इन कार्यों में है। यदि हम स्व आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए धर्म नहीं करते, अन्य सांसारिक प्रयोजन के लिए करते हैं, तंत्र मंत्र और धागा डोरा और जो भी अन्य प्रपंच चलते धर्म क्षेत्र में, शोषण के जितने भी चलते हैं। कल मैं इस विषय की चर्चा, कुछ प्रश्न हमारे पंकज जो आए हुए हैं बड़ों से, इनसे भी पूछ रहा था। वो भी बोल रहे, उनकी भी पीड़ा यही है, गुरुदेव आजकल धर्म का उद्देश्य, धर्म करने का उद्देश्य मात्र प्रोजेक्ट खड़े करना, भौतिक उपलब्धि करना यही रह गया। आत्मा की उपलब्धि, आत्मा का खात्मा है, ये उन्होंने भी बताया है। तो आचार्य भगवंत यहाँ बोलते हैं कि तेरी प्राप्ति बिना इन कार्यों में,
यदि स्वयं की प्राप्ति नहीं हो रही है तो बाह्यता कितना भी कर लें, कितना भी धर्म कर्म कर ले, कितने विधान और पंच कल्याणक कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है और उल्टे पतन हो जाएगा निदान युक्त धर्म से। आचार्य भगवंत ने हमेशा छह डाला का एक बोलते ही आचार्य भगवंत, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्माही त्रिगुप्ति ते सहज करें। करोड़ जन्म में भी तब भी कर लेंगे तो भी उस जीव का उत्थान कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि स्व आत्म द्रव्य को छोड़ करके किसकी प्राप्ति के लिए धर्म कर रहे हो? क्या आचार्य भगवंत हमेशा कहते हैं क्या भगवान को फुसलाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान नाराज है तो उनको राजी करने के लिए, भगवान बासे या प्यासे हैं तो उनको अभिषेक करके कुछ तरोताजा करने के लिए हम धर्म करते हैं क्या? नहीं। यही जानना सबसे मुख्य है, यही आचार्य भगवंत का मुख्य प्रतिपाद्य है, जिसको अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। और ये जिस दिन समझ लेंगे उस दिन धर्म क्षेत्र में जितनी ये विकृतियां हैं, जितना ये आडंबरवाद है, जितनी ये ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि वर्चस्व आदि है, ये समाप्त हो जाएगा। एक साम्यवाद, एक समतावाद, अनेकांतवाद जब आएगा तब हम धर्म का यथार्थ लाभ प्राप्त कर सकते। ये आचार्य भगवंत सदैव कहते हैं, इसी दृष्टि से कहते हैं। विषय तो ये बहुत विस्तार का है, लेकिन इस कविता के माध्यम से संदर्भ के अनुसार मैं सार रूप में आपको बता रहा हूं। स्वात्मोपलब्धि शांति अपना रहा हूं, आचार्य भगवंत अपने स्वयं के अनुभव से भी कहते हैं। और एक आत्मार्थी को, एक आत्म साधक को, एक आध्यात्मिक साधक को सदैव अपने स्वात्मोपलब्धि और शांति अपना रहा हूं। आत्मा ही आत्मा को बोल रहा है कि मैं जो कर रहा हूं वो अपने स्व आत्मा की उपलब्धि के लिए कर रहा हूं, शांति के लिए कर रहा हूं। हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। हम जिनवाणी की ये जो स्तुति करते हैं इसके माध्यम से यही कहते हैं प्रतिदिन कि स्वात्मोपलब्धि के लिए है, बोधि प्राप्ति के लिए। किसकी बोधि? स्वयं की बोधि प्राप्त करना है। हाँ, उसके लिए भले ही निमित्त पंच परमेष्टि है, जिनवाणी है, अन्य धर्मायतन है, ये सब निमित्त है, लेकिन ये एक प्रतीक रूप है बाह्य रूप से। हाँ, जो जीवंत रूप में है वो तो सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवंत धर्म को लोग जानते नहीं। जीते बाप से तो लट्ठम लट्ठा और मरे हुए को पहुंचाए गंगा, ऐसा धर्म करने वाले लोग हैं। इसलिए आचार्य भगवंत की स्वात्म चिंतन की कविता से हमको ये शिक्षा और ये प्रेरणा प्राप्त करना है कि स्वात्मोपलब्धि करना है, क्योंकि मैं ही मेरा स्वामी हूं, मैं ही मेरा कर्ता कर्म आदि सब कुछ मैं ही हूं, मुझ में ही वो सब प्राप्त होने वाला है। गुरु के उपदेश से भी, गुरु भगवंत उपदेश दे सकते हैं, देशना दे सकते हैं, लेकिन परिवर्तन जीव को अपने स्वयं में ही करना होता है। आचार्य भगवंत हमेशा कहते हैं कि ये कोई विरासत में मिलने वाला विषय नहीं है। जैसे बाप दादा की प्रॉपर्टी मिल जाती किसी को भौतिक रूप में, तो वैसी ये कोई आपको आत्मोपलब्धि किसी से विरासत रूप में नहीं प्राप्त हो जाएगी। गुरु आपके हाथ में नहीं रखेंगे। हम सब साधकों को, आत्मार्थियों को, मोक्षार्थियों को स्वयं ही पुरुषार्थ करके उसे प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त और अन्य कोई भी उपाय नहीं है। तो अंत में आचार्य भगवंत एक दोहे के माध्यम से कह रहे हैं, आत्मा का मैं भक्त हूँ, बनने हेतु भगवान, भव्य भक्त ही बनता है, निश्चय से भगवान, गुरुवर निश्चय से भगवान। आचार्य भगवंत कह रहे हैं आत्मा का मैं भक्त हूं। मैं किसका भक्त हूं? आत्मा का। ठीक है, हम व्यवहार रूप से पहले गुरु के भक्त बनते हैं, भगवान के भक्त, जिनवाणी के भक्त बनते हैं, लेकिन वो भक्त किसके लिए? आत्मा के लिए, अपने आत्मा के लिए। बनने हेतु भगवान, और एक भक्त ही आगे जाकर भगवान बनता है। भक्त की यात्रा भक्ति से पहले ही प्रारंभ होती है, लेकिन उसका लक्ष्य या उसकी अंतिम जो उसका पड़ाव है वो भगवान बनना है। भव्य भक्त ही बनता है, निश्चय से भगवान। भव्य भक्त ही भगवान बनता है, ये निश्चय से है। लेकिन व्यवहार से हम सब जो धर्म करते हैं उद्देश्य यही है, स्वात्मोपलब्धि, स्वयं की उपलब्धि प्राप्त करना ही
जीव का अंतिम लक्ष्य है। इस स्वात्म चिंतन कविता के माध्यम से भी आप सभी, जैसे गत वर्षों की इस ज्ञान क्रांति के माध्यम से आप सभी जान रहे हैं कि स्वात्मोपलब्धि के लिए ही समस्त धर्म है। तो आप सभी स्वात्मोपलब्धि के महत्व को समझ रहे हैं और भी इसमें श्रद्धांग बढ़ाते हुए इसी की साधना करें, और इसकी साधना करेंगे, इसको जानेंगे, श्रद्धान करेंगे, तभी आचार्य भगवंत की देशना का आप यथार्थ से लाभ ले सकते हैं। क्योंकि आचार्य भगवंत की जो भी देशना है, जो भी कार्य प्रणाली है, प्रतिज्ञा है, नियम है, वो किसी सांसारिक प्रयोजन के लिए नहीं है, वो स्वात्मोपलब्धि के लिए है। इस दृष्टि से ही आचार्य भगवंत जो भी देशना देते हैं, ध्यान करते हैं, अध्ययन करते हैं, चर्चा वार्ता और संगोष्ठी आदि करते हैं, सबका उद्देश्य है स्वात्मोपलब्धि। अब आपको कथनचित जो प्राथमिक विद्यार्थी है उसको ये विषय कठिन भी लग सकता है, क्या किधर क्या आत्मा है क्या। जैसे आप लोग भी पहले अनुभव बताते थे, हर जीव का ऐसा ही अनुभव है। आप लोगों ने बताया है कि हम तो पहले जीते जी मानते ही नहीं थे हम आत्मा है कर। ये तो कोई भूत होता है, वो अन्यत्र होता है, हम मैं आत्मा नहीं हूं, ऐसा सबका अनुभव सबने बताया है। तो आप इस अनुभव से भी जोड़ करके देखें कि अपने को आत्म स्वरूप नहीं जानेंगे, लेकिन उस आत्म स्वरूप को जानने के लिए, उसमें श्रद्धान करने के लिए पहले आप में जिज्ञासा जागनी चाहिए। जिज्ञासा या प्रश्न के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता, दर्शन का प्रारंभ नहीं होता, विज्ञान भी जिज्ञासा से ही प्रारंभ होता है। तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का, ये वीतराग विज्ञान प्राप्त करना है। उसकी उस विज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसका आरंभ कहाँ से करें, उसका प्रवेश कहाँ से हो, इसको बताने के लिए आचार्य भगवंत ने सेमारी में 2011 में जो चातुर्मास किया था, 5/11/2011 को रात्रि में 2:46 पे एक कविता सृजित की थी। इसका शीर्षक है आपके लिए, और सामान्य तो जो प्राथमिक विद्यार्थी है, जो अभी कोई अध्यात्म का जिनसे कोई परिचय, जिनको कोई परिचय नहीं है, आत्म स्वरूप का कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ बाह्य जड़ धर्मों को ही जानते हैं, उनके लिए ये कविता बहुत ही श्रवणीय, मननीय, पठनीय, बहुत अच्छी है। इसका शीर्षक है कहाँ है आना जाना ठिकाना। अब सुनिए इस कविता के माध्यम से कहाँ से आया है, कहाँ जाना है और कहाँ हमारा ठिकाना है। कहाँ से आया, कहाँ है जाना, कहाँ है तेरा निज ठिकाना। नीचे से आया ऊर्ध्व में जाना, स्वयं में तेरा निज ठिकाना। कहाँ से आया, कहाँ है जाना, कहाँ है तेरा निज ठिकाना। निगोद तेरा अनादिवास, कर्म ने तुझे किया है दास। पुरुषार्थ से मिले स्वनिवास, जिसे कहते हैं मोक्ष निवास। कहाँ से आया, कहाँ है जाना, कहाँ है तेरा निज ठिकाना। ये कविता भी बहुत अच्छी एक चिंतन का विषय है। आत्मा ही आत्मा से पूछ रहा है कि तू कहाँ था, कहाँ तेरा ठिकाना है, कहाँ से आया, कहाँ जाना है, इस स्वयं से पूछ रहा है। उस दृष्टि से ही आगे वर्णन कर रहे हैं, मैं अभी विश्लेषण करके बताऊंगा थोड़ा। कर्मों को तुमने स्वागत किया, कर्मों ने तुमको बंधन किया। कर्म को तुम ही करो विनाश, जिससे मिलेगा आत्म विकास। कहाँ से आया, कहाँ है जाना, कहाँ है तेरा निज ठिकाना। राग द्वेष से कर्म को बांधा,
वीतराग से बनो निर्बंधा, साम्य भाव से विरागी बनो, इसी से तुम शुद्धात्मा बनो। कहाँ से आया कहाँ है जाना, कहाँ है तेरा निज ठिकाना। राग द्वेष से कर्म को बांधा, वीतराग से बनो निर्बंधा, साम्य भाव से विरागी बनो, इसी से तुम शुद्धात्मा बनो। इसी दशा में अनंत ज्ञान, अनंत सुख, वीर्य दर्शन, अव्याबाधत्व, सूक्ष्मत्व गुण, अगुरु लघुत्व, अनंत गुण। कहाँ से आया कहाँ है जाना, कहाँ है तेरा निज ठिकाना। क्षमा मेरे दो शौच सत्य में, सरल सहज तप त्याग में, आकिंचन्य व ब्रह्मचर्य में, साम्य भाव है वीतराग में। कहाँ से आया कहाँ है जाना, कहाँ है तेरा निज ठिकाना। रत्नात्रय मोय मोक्ष मार्ग, यह शुद्धात्मा होने का उपाय भी यह ही परम विकास उपाय, अन्य सब तो विनाश उपाय। कहाँ से आया कहाँ है जाना, कहाँ है तेरा निज ठिकाना। सत्ता संपत्ति पढ़ाई प्रसिद्धि, बंध के उपाय ना मिले है सिद्धि, इसी से भिन्न है मोक्ष उपाय। कनक नंदितो उसी में तन्मय, कहाँ से आया कहाँ है जाना, कहाँ है तेरा निज ठिकाना। नीचे से आया ऊर्ध्व में जाना, स्वयं में तेरा निज ठिकाना। कहाँ से आया कहाँ है जाना, कहाँ है तेरा निज ठिकाना। प्रिय धर्मात्मन, ये भी कविता आपको श्रवण करने में अच्छी लगी होगी, लेकिन इस कविता की विशेषता है, ये कविता एक प्रकार से स्वयं का परिचय है, स्वयं का इतिहास है, स्वयं का प्रतिक्रमण भी है। इस कविता के माध्यम से जो जीव ने अनादिकाल से नहीं जाना, ऐसा अपना परिचय, अपना कहाँ से आगमन हुआ। सामान्यतः कोई व्यक्ति हमारे घर अतिथि रूप में या अभ्यागत रूप में आता है तो हम अवश्य पूछते हैं आप कहाँ से आ रहे हैं, और कहाँ आपका गंतव्य क्या है, किधर जाना है, और कहाँ आप रहते हैं, ये तो पूछते ही। तो हमारा आत्मा तो मुख्य, अभी मैंने पूर्व कविता में बताया, मेरा अस्तित्व इस ब्रह्मांड में मुख्य है। तो मैं जब मुख्य हूँ इस ब्रह्मांड में, तो मुझे अपना अता पता कुछ होना चाहिए, कहाँ मैं रहता हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है। तो यहाँ भी आचार्य भगवंत बोल रहे कहाँ से आया कहाँ है जाना, कहाँ है तेरा निज ठिकाना। कहाँ से आया है ये जीव, कहाँ है जाना, कहाँ है तेरा निज ठिकाना। गत वर्षों की वेबिनार के माध्यम से आचार्य भगवंत ने अनेक वेबिनार के माध्यम से ये विषय आपको बहुत बार बताया है कि जीव कहाँ से आया है। नीचे से आया, ऊर्ध्व में जाना, स्वयं में तेरा निज ठिकाना। एक स्थूल रूप में अभी आचार्य भगवंत यहाँ बता रहे हैं, सामान्य रूप में परिचय, क्योंकि हम जब किसी का परिचय पूछते हैं तो कोई व्यक्ति किसी देश विदेश से आता है, किसी महादेश से आता है तो बोलता है मैं अमेरिका से आया हूं या एशिया से आया हूं, ऐसा बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी देश विशेष से आता है तो हमें फ्रांस से आया हूं, फ्रांस का पता देता है।
किसी हमारे प्रांत से आता है तो हाँ मैं राजस्थान से आया हूं। जैसे अभी हमारे बीच में पंकज आए हुए हैं, यूपी से आए हैं, उनसे कोई पूछेगा तो हाँ मैं अभी यूपी से आया हूं। लेकिन जब विस्तार में जाएंगे तो हाँ मैं बड़ौद से आया हूँ, बड़ौद बागपत जिले में है, फिर आगे आगे उसका फिर विस्तार है, लेकिन स्थूल रूप में उसका यही। तो यहाँ पे भी स्थूल रूप में आचार्य भगवंत बोल रहे कि मैं नीचे से आया हूं और ऊर्ध्व में जाना है। नीचे से आया हूं मतलब इस ब्रह्मांड में जो निचला स्थान है वहां से मैं आया हूं, और ऊर्ध्व में जाना, मुझे तो ऊंचाई पर जाना है, ऊर्ध्व में जाना है। स्वयं में तेरा निज ठिकाना, आचार्य भगवंत यहाँ पे पता बता रहे, माँ जिनवाणी भी यही बताती है कि स्वयं में तेरा निज ठिकाना। ठीक है, मुझे ये तो एक व्यवहार से है कि मैं नीचे से आया ऊपर जाना है, लेकिन मुख्य ठिकाना कहाँ पर है? स्वयं में है। आचार्य भगवंत तो कई बार कहते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि मैं कोई पैदल चल करके मोक्ष जाने वाला नहीं, ऊर्ध्व में नहीं जाने वाला हूं, मैं जहां बैठा हूं वहीं से जाऊं। क्योंकि जहां बैठे हैं वहीं से जाने के लिए तो आप तीर्थ यात्रा में सिद्ध क्षेत्रों पे जाते हैं। उन जो जो सिद्ध हुए हैं, जो तीर्थंकर हो या सिद्ध अन्य भी जो हमारे केवली हुए, सिद्ध हुए, वो जिस स्थान से गए उस स्थान को हम पूज्य मानते हैं, क्योंकि उस स्थान को हम बोलते हैं। लेकिन मुख्य ठिकाना कहाँ है? स्वयं में है। वो मोक्ष की प्राप्ति, बंध की प्राप्ति, संसार हो या मोक्ष, स्वयं में ही है, अन्यत्र कहीं भी नहीं है। हम ही बंधते हैं, हम ही निम्न गति में जाते हैं, हम ही ऊर्ध्व गति में जाते हैं, सब अपने अंदर ही है। वो ठिकाना और कहीं नहीं। हमको कहीं पैदल चल के नहीं, ब्रह्मांड में हम कहीं पैदल चल के जाते हैं? कहीं नहीं जाते। जैसा हमारा आगे सब आचार्य भगवान तो बता रहे हैं कि वो कैसे हम गतिमान होते हैं, कैसे हम पहुंचते हैं, वो सब बता रहे हैं। निगोद तेरा अनादिवास, कर्म ने तुझे किया है दास। ये जीव अनादिकाल से, अनादि अनिधन काल से कहां पर रहा है? निगोद में रहा है। निगोद के बारे में आचार्य भगवंत ने आपको बताया है, यहाँ तो अभी संदर्भ के अनुसार मैं बता रहा हूँ, उसका भी विषय बहुत विस्तार का है, लेकिन सामान्य रूप में समझना है कि निगोद तेरा अनादिवास, अनादिकाल से इस जीव ने जो वास किया है मिथ्यात्व अवस्था में, बिल्कुल घोर अज्ञान और दुखी अवस्था में, वो निगोद में किया है। और कर्म ने तुझे किया है दास, और ये जीव कर्मों का दास बन करके ऐसे निगोद स्थान में रहता है, ऐसे निकृष्ट स्थान में रहता है, ऐसी अधोगति में रहता है, ऐसी पतित अवस्था में जीव रहता है। ये उसका प्रारंभिक ठिकाना है। पुरुषार्थ से मिले स्वनिवास जिसे कहते हैं वो। लेकिन यही जीव जब पुरुषार्थ करता है और अपने किसी गुरु की देशना से जब निज का स्वरूप जानता है, स्वचिंतन करता है, अपना जब पता करता है, अपने अस्तित्व का बोध करता है, कोई गुरु बताते हैं, जैसे हमें आचार्य भगवंत कनक नंदी जी अनेक वर्षों से बता रहे, अपना स्वयं का ही पता बता रहे, और उनका स्वयं का भी लक्ष्य यही है, स्वयं को पाना ही, स्वात्मोपलब्धि करना ही उनका लक्ष्य है। तो ये कैसे होगा? पुरुषार्थ से मिले स्वनिवास। ये स्वयं में जो निवास है वो कैसे मिलता है? पुरुषार्थ से मिलता है, जिसे कहते हैं वो। इस पुरुषार्थ के द्वारा जो स्वयं में निवास होता है वो ही हम उसको मोक्ष निवास कहते हैं, जो इस ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी छोर पर है, तीन लोक के शिखर पर, जहां सिद्ध विद्वान विराजमान होते हैं, वहां मोक्ष निवास है। कर्मों को तुमने स्वागत किया, कर्मों ने तुमको बंधन किया। अब हमारी ये दशा क्यों हुई? हम निगोद में क्यों रहे? या हम संसार की चतुर्गति में, पंच परावर्तन में और 84 लाख योनियों में ये जीव क्यों भटका? कर्मों को तुमने किया, स्वागत किया, और कर्मों ने तुमको बंधन किया। हमने ही कर्मों का स्वागत किया, आओ हमसे बंधो। अब उन्होंने तुमको बांध लिया, कर्मों ने बांधा, मिथ्यात्व में बंधे, राग द्वेष में बंधे, आठों कर्मों से बने, और फिर अनंत कर्मों से बंध करके ये जीव संसार में भ्रमण करता है। कर्मों को तुम ही करो विनाश, जिससे मिलेगा आत्मविश्वास। सामान्य रूप में, स्थूल रूप में यहाँ बता रहे हैं कि कर्मों को तुम ही करो विनाश, जिससे मिलेगा आत्मविश्वास। इस कर्म को भी हमने ही बांधा है, और इस कर्म से मुक्ति भी हम ही प्राप्त करते हैं, हम ही उसका नाश करते हैं, अपने पुरुषार्थ से करते हैं। भली गुरु देशना से हमको ज्ञान प्राप्त होता है,
लेकिन जीव को ये स्वयं पुरुष, मैंने अभी पूर्व की कविता में बताया कि ये हमको कोई विरासत में नहीं मिलता है, हम स्वयं के पुरुषार्थ के बल से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं और उसी से आत्मा का विकास होता है। आगे आचार्य भगवत लिख रहे, राग द्वेष से कर्म को बांधा, वीतराग से बंधु निर्बंधा। बंध का कारण राग द्वेष है, रागात्मक परिणति है। संसार में इस मिथ्यात्व के प्रभाव से और इस राग और द्वेष के कारण से जीव बंधता चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे वीतरागता की ओर प्रयाण करता है, वीतरागता की ओर गतिमान होता है, फिर धीरे धीरे वो जिस जिस अंशों में वीतराग होता बढ़ता जाता है, उतने उतने अंशों में वो निर्बंध हो जाता है। और जब पूर्ण रूप से वीतरागता को प्राप्ति हो जाती है तो फिर 13वें गुणस्थान के आगे 14वें के आगे और फिर सिद्ध पद उसको प्राप्त होता है। पूर्ण निर्बंध होकर के शुद्ध स्वरूप आत्मा का प्राप्त होता है। साम्य भाव से विरागी बनो, इसी से तुम शुद्धात्मा बनो। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं उस वीतरागता को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? साम्य भाव। और इस साम्य भाव का या इस समता का आप ज्यादा वर्णन, ज्यादा प्रायोगिकीकरण, ज्यादा इसका प्रतिपादन विषय रूप में भी आचार्य भगवंत से हमेशा सुनते हैं। और उनका स्वयं का प्रायोगिक रूप देखो, इस पंचम काल में, इस दुष्यम काल में भी इतने विपरीत भौतिकता का जहां पर नंगा तांडव हो रहा हो, आज धर्म क्षेत्र भी सर्वत्र भौतिकता से ही प्रभावित है। ऐसी परिस्थिति में वीतरागता का भाव रखना, निष्प्रहता का भाव रखना, निर्बंधता का और साम्य भाव रखना कितना कठिन होता है। आचार्य भगवंत ऐसी साधना कर रहे हैं, आचार्य भगवंत श्री संघ भी ऐसी ही साधना कर रहे हैं, मैं भी ऐसी साधना कर रहा हूं कि साम्य भाव से विरागी बनो। इस साम्य भाव से ही वीतरागता की प्राप्ति होने वाली, इसी से तुम शुद्धात्मा, और यही आगे जाकर शुद्धात्मा बनेगा जीव। भले अभी इस काल में हमें पूर्ण शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होने वाली है, लेकिन लक्ष्य हमारा वही है, वहां पर ही पहुंचना है। क्योंकि जब तक हमको अपने गंतव्य का पता नहीं है, गंतव्य ज्ञात नहीं है, तब तक हमारा जो भी गतिमान होना है वो सब भटकाव ही है, गति नहीं है, यथार्थ गति नहीं है। ये भी आचार्य भगवंत बता रहे हैं। इसी दशा में अनंत ज्ञान, अनंत सुख, वीर्य दर्शन। और जब शुद्धात्मा अवस्था प्राप्त होती है, इस अवस्था में ही जीव में अनंत ज्ञान होता है, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, जिसको अनंत चतुष्टय कहते हैं। अव्याबाधत्व, सूक्ष्मत्व गुण, अगुरु लघुत्व, अनंत गुण। यहाँ तो एक सामान्य रूप में गुण ये बताए हैं 8 प्रकार के, लेकिन ऐसे अनंत अनंत गुणों से युक्त वो शुद्ध जीवात्मा होता है। क्षमा मार्दव, शौच सत्य में, सरल सहज, तप त्याग में, आकिंचन व ब्रह्मचर्य में, साम्य भाव है वीतराग। उस वीतरागता को प्राप्त करने के लिए ही 10 धर्म, क्षमा मार्दव आदि जो आप आध्यात्मिक पर्व पर्युषण में जिसकी आराधना करते हैं, उसकी प्राप्ति करने के लिए ही वह पर्व आता है। और उसका भी उद्देश्य अंतिम यही है कि उस वीतराग दशा को प्राप्त करना। रत्नत्रय मोक्ष मार्ग यह शुद्धात्मा होने का उपाय भी है। और ये जो मोक्ष मार्ग है ये रत्नत्रय में है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 इसके मार्ग हैं। इन रत्नत्रय जिसको कहते हैं, शुद्धात्मा होने का उपाय भी, इसी से आत्मा शुद्ध होता है। इस रत्नत्रय के बिना कोई भी आत्मा शुद्ध नहीं हो सकता। और आचार्य भगवंत ये भी बोल रहे हैं कि ये ही परम विकास के उपाय है। जीव का जो परम विकास है, आज मनोविज्ञान के जगत में, विज्ञान जगत भी जिसको विकास मानता है, वो भौतिक विकास को प्राधान्य करके करता है। अभी मनोवैज्ञानिकों की भी जितने साहित्य आचार्य संघ में हम पढ़ते हैं, वो सब भी विकास मात्र भौतिकता को मानते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी समझने लगे हैं आध्यात्मिक गुणों की प्राप्ति करना ये यथार्थ विकास है। वो भी अभी पूर्णतः तो नहीं समझे हैं, लेकिन आंशिक रूप से समझ रहे हैं, वही उसको विकास मान रहे हैं। अन्य सब तो विनाश उपाय है, अन्य जितने भी उपाय हैं वो सब विनाश के उपाय है। यदि स्वयं को ही नहीं प्राप्त करने का यदि प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो जो भी प्राप्ति होगी अनात्म होगी, भौतिक होगी, विनाशकारी होगी और हमारे लिए पतनकारी होगी। जैसे आज हम देख रहे हैं विज्ञान के कुछ लाभ हैं, तो विज्ञान से आज
युद्ध की विभीषिका भी आज हमारे सम्मुख है। आज तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ते हुए कदम भी हमारे समक्ष हैं। और प्राचीन इतिहास काल से लेकर अभी वर्तमान अद्यतन काल तक भी जो भी युद्ध चल रहे हैं उसका कारण भी ये जो विनाश के उपाय है, ये सब अनात्म भाव के कारण होते हैं। सत्ता संपत्ति पढ़ाई प्रसिद्धि बंध के उपाय न मिले है। अपने स्वयं का की प्राप्ति नहीं करेंगे, उस वीतराग भाव की प्राप्ति नहीं करेंगे तो सांसारिक जितनी भी सत्ता संपत्ति है, पढ़ाई है, प्रसिद्धि है, डिग्री है, पोस्ट है, पैकेज है, ये सब हमारे लिए बंध का ही कारण बनेगा, पतन का ही कारण बनेगा। आचार्य भगवंत के विविध साहित्य में ये विषय आप पढ़ सकते हैं। आज अधिकतर आत्महत्या करने वाले शहरी जन, पढ़े लिखे, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुंच गए, जो प्रसिद्धि के शिखर पे भी पहुंच गए, जिन्होंने भौतिक उपलब्धि, ऐसे लोग भी आत्महत्या करते हैं। ये भी विषय आपको अनेक बार बताया गया। तो वो सब कारण क्या है कि उन्होंने सत्ता संपत्ति को ही सब कुछ मान लिया, अपने स्वस्वरूप की उन्होंने कभी प्राप्ति, अपना स्वयं का कोई स्वरूप ज्ञात ही नहीं किया, अपना ठिकाना जाना ही नहीं है, कहाँ से आया हूं, कहाँ जाना है, ये भी उनको कुछ ज्ञात नहीं है, इसलिए उनकी ऐसी परिस्थिति होती है। इसलिए आचार्य भगवंत अंतिम में बोल रहे हैं, इसी से भिन्न है मोक्ष उपाय, कनक नंदी तो उसी में तन्मय। लेकिन इस सत्ता संपत्ति पढ़ाई प्रसिद्धि से परे जाने पर ही मोक्ष का उपाय है। आज हम धर्म क्षेत्र में जो कुछ देखते हैं, अब इस दृष्टि से आप सोचो आज धर्म भी किस लिए करते हैं। कल हमारे पंकज भी बता रहे थे, आज सबका गेन फेम और नेम करने का ही उपक्रम रह गया है, धर्म करने का उद्देश्य। यहाँ श्रावक की स्थिति नहीं, श्रवण की भी यह स्थिति हो रही है। तो यदि सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि के लिए ही यदि धर्म करना है तो इससे मोक्ष की प्राप्ति कभी, ये सब बंधनकारी है। धर्म के नाम पर भी आप करेंगे तो भी बंधनकारी है, पतनकारी है, क्योंकि इसमें साकांक्ष धर्म है और निदान युक्त धर्म है, जो आचार्य भगवंत ने आपको बता दिया है। आचार्य भगवंत की बहुत से साहित्य भी इस पे बना है, उसमें आप पढ़ लीजिए कि निदान कितना बड़ा बंधनकारी और कितना पतनकारी है। महान कठोर तप करने वाले भी, आप सबसे बड़ा उदाहरण कंस का सुनते, कंस पूर्व भाव में जानते हैं, मुनि था। हम लोगों ने प्रथमान युग के ग्रंथों में आचार्य भगवंत ने स्वाध्याय में बताया, ये मुनि था पूर्व भाव में, लेकिन निदान कर लिया। अपने पिता को मारने के लिए उसने निदान किया और राजा उग्रसेन के यहाँ जन्म लेकर के उसने उसका वध माने उनको बंदी बना लिया। तो ये स्थिति, उनको मारा और मारा उसको, तो ये सब निदान के कारण होता है। तो धर्म का ऐसा दुरुपयोग भी करते हैं, आपको बाह्य से ऐसा आभास होता है बहुत कठोर तप है, बहुत, इससे भी कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ कठोर तप लिया लेकिन आत्म श्रद्धा नहीं है, आत्मा केंद्र में नहीं है, अपना कोई ठिकाना नहीं है, तो आप बिल्कुल ठिकाने लग जाएंगे, ये मान करके चलिए। आचार्य भगवंत की इस कविता, इससे भिन्न है मोक्ष उपाय, इस सत्ता संपत्ति से परे जाने पर ही मोक्ष का उपाय है, बिल्कुल निर्द्वंद और निष्प्रह होने पर ही है। आचार्य भगवंत श्रेष्ठतम उदाहरण देते हैं, तीर्थंकरों के पास में चक्रवर्ती थे, वो कामदेव भी थे, और तीर्थंकर तो थे ही, 3-3 पद के धारी होते हुए भी उनको कोई सत्ता संपत्ति से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने दीक्षा लेने के बाद में अपने किसी पुत्रों से या अपने परिवारजनों से ये नहीं कहा कि ये सत्ता संपत्ति मेरे किसी प्रोजेक्ट के लिए तुम दो, बिल्कुल नहीं। इससे परे जाने पर, बिल्कुल निर्द्वंद होने पर ही उन्हें आत्मोपलब्धि हुई, और यही मोक्ष का सच्चा उपाय है। ये आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं और अपना स्वयं का अनुभव बता रहे हैं कि मैं आचार्य कनक नंदी यानी कवि शेखर आचार्य कवि कनक नंदी जी गुरुदेव स्वयं का अनुभव बता रहे हैं कि मैं भी निरंतर उसी में तन्मय हूं। आप देखते हैं कि आचार्य भगवंत इस विषय में जितने प्रामाणिकता के साथ में, जितनी दृढ़ता के साथ में समस्त प्रपंचों से, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि डिग्री प्रोजेक्ट, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, किसी से कोई बंधन नहीं, किसी से कोई अपेक्षा भी नहीं, उपेक्षा भी नहीं और प्रतीक्षा भी नहीं, इन सबसे परे जाकर के अपने में तन्मय हैं। इसलिए वो अपने सही ठिकाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
आपको भी यदि सही ठिकाने का आज जैसे इस कविता के माध्यम से अपना ठिकाना यदि ज्ञात हुआ है और उस ठिकाने पर पहुंचना है, तो आपको ये जो आचार्य भगवंत ने उपाय बताए हैं, समता के, वीतरागता के, निर्द्वंदता के, निष्प्रहता के, इसको ही प्राप्त करना होगा। ठीक है, अपने अपने गुण स्थान के अनुरूप यथा योग्य गृहस्थ है, गृहस्थ के योग्य श्रमण है, तो श्रमण के योग्य साधक, जैसे साधक भी आगे आगे गुण स्थानों को जैसे जैसे प्राप्त होता है वैसे वैसे उसका उत्थान होता जाता है। तो हमको उस उत्थान को प्राप्त करना है, उस स्वात्मोपलब्धि को प्राप्त करना है, उस आत्म स्वरूप में ही यदि तन्मय हमें होना है, तो हमें आचार्य भगवान ने इस कविता के माध्यम से अपना जो प्रारंभिक से लेके अंतिम तक का ठिकाना बता दिया है। तो हमको वो सबको जान करके और अपने स्वस्वरूप को, अपने शुद्ध स्वरूप को, अपने यथार्थ ठिकाना जो मुक्ति है उसको प्राप्त करना है। ये इस कविता का सामान्य रूप से शिक्षा है, बोध है। आप सब भी इस मोक्ष को प्राप्त करें, इस मुक्ति के लिए यथा योग्य प्रयास करें। और यदि अभी प्रयास नहीं भी है, लेकिन जो परिचयात्मक रूप से जो बोध हुआ है उस पर श्रद्धान करें और इसको ही यथार्थ माने। अन्य आज जो भी भटकाव के मार्ग हैं धर्म क्षेत्र में, उससे अप्रभावी रहते हुए हमको इस सत्य तथ्य को जानना है, अपने स्वस्वरूप को जानना है, अपने अस्तित्व को जानना है और मुझे कहाँ पहुंचना है, वो हमारा लक्ष्य बिल्कुल निर्धारित हो जाना चाहिए। इसके लिए ही ये कविता यहाँ पर प्रस्तुत की गई। आप भी अपने स्वस्वरूप की प्राप्ति करें, समस्त प्रपंचों से दूर रह करके। जैसे गत वर्षों में आप आचार्य भगवंत की इस वेबिनार और स्वाध्याय के माध्यम से यथा योग्य अनुभव करके प्रतिदिन अनुभूति बताते हैं, और जैसी समता, शांति, आनंद प्राप्त हो रहा है, आपके गुणों का विकास हो रहा है, आपका इस आध्यात्मिक भाव के साथ में लौकिक भी जो विकास हो रहा है, वो सब आप उस सातिशय पुण्य के प्रभाव से अनुभव कर रहे हैं। और आप निरंतर अपने स्वात्मोपलब्धि को प्राप्त करें, अपने ठिकाने को प्राप्त करें इन्हीं भावनाओं के साथ में। जय बोलो आत्मा में तन्मय आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो मुनिश्री सुविकी सागर जी गुरुदेव की जय। आज सुबह पंकज जी बड़ौद के द्वारा 5100 रुपए आहार दान में प्राप्त हुए हैं। उनके आहार दान की बहुत बहुत अनुमोदना श्री समाज द्वारा। और डॉक्टर रीता जैन को आचार्य श्री आशीर्वाद कहते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी आचार्य श्री के लिए सामग्री भेजी थी उसका प्रयोग हो रहा है, उसके लिए आचार्य श्री ने आशीर्वाद कहा है। और स्वास्थ्य में मैं भी अभी कहने वाला था डॉक्टर रीता के बारे में कि डॉक्टर रीता ने जो भी औषधि और उपकरण भेजे थे उन सबका बिल्कुल सम्यक प्रयोग करके उससे आचार्य भगवंत ने आरोग्य की प्राप्ति की है। और उसमें हमारे डॉक्टर रीता का जो दान है वो बहुत ही उनके लिए पुण्यकारी है। उनकी भावना बहुत अच्छी है, बहुत पवित्र भावना है, उदार भावना है। ऐसी डॉक्टर रीता के लिए आचार्य भगवंत और श्री संघ की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद है। और ऐसा ही वो निरंतर अपने ज्ञान, ध्यान और दान का विकास करती रहे, ऐसी शुभ भावना भी है। नमोस्तु गुरुदेव। अब मैं मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे जिनवाणी स्तुति का पाठ करें। नमोस्तु। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतत वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जय 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 जयकारा जोर से लगाओ जयकारा। नमोस्तु गुरुदेव जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव।
गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते।